Okay, my dear students, so now this is the sixth part of our first chapter, Real Number, Class 10 Mathematics NCERT. Now in this chapter we will conclude what is rational number. There is a rational number and two types of the rational number. One is terminating decimal and one is non-terminating rational number. So what is the logic behind the terminating decimal number and terminating decimal number? I think you might have been in class 9 about this chapter. So there is a theorem behind this, that which number is rational but there is no termination after the decimal, and which number is which is rational but terminated after the decimal. And we know what is the rational number. Rational number. Okay, so there is two type of rational number: terminating decimal but non-terminating decimal. Here non-terminating decimals. Okay, so non-terminating decimal means what 1.3 के बाद means what 1.3333, it will go forever. And what is the terminating decimal? It is 1.326 whatever things, but it will terminate. मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 6 के आगे कोई और नंबर है, बट यहाँ पर मैं बोलूँगा भाई 3 कभी खत्म ही नहीं होगा. सो दिस इज टर्मिनेटिंग. इसको तो हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं कि सर ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1326 अपॉन 1000. देखिए पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया और सारे कंडीशन फुलफिल करने लगा रेशनल नंबर होने का. ये तो सर हो गया, बट ये सर कैसे पी बाई क्यू बनाए, हम इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट कैसे करें? तो सर देखते हैं, ट्राई लेते हैं. पी बाई क्यू के फॉर्मेट में 1.3333 ये हमेशा चलेगा, तो नीचे तो मैं 1 के आगे कितना जीरो लगाऊं? दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. भैया ये 10 ही है क्योंकि 3 कितनी बार है, तो इस तरह से तो नहीं कर पाएंगे. बट हमें पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. आप क्लास 9th में जाइएगा, बट मुझे पता है कि भाई आप लोगों को भी पता होगा शॉर्ट ट्रिक ये क्या होता है. ये हो जाएगा 9 और 12 अपॉन 9 है ना. इसी तरह से कुछ बड़ा नंबर अगर मैं ले लूं कि 2.56, ये तो ये 2.56 क्या हुआ? 2.5656565656 डॉट 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 विल गो फॉरएवर. हमेशा कभी खत्म ही नहीं होता. तो इसको क्या आप पी बाई क्यू में कैसे बदलोगे? नीचे का डिनोमिनेटर कैसे तय करोगे? 1 के आगे कितना जीरो लगाओगे? लेकिन हमें पता है एक अलजेब्रिकल मेथड से हमें पता है कि सर ये हो जाता है ना. और इसका वैल्यू होगा 9 और 244. ये 2.56 का यही वैल्यू होगा. चेक करके आप देख सकते हो, है ना. अगर आप डिवाइड करोगे तो यही चीज आएगा. इसको डिवाइड करोगे 12 में 9 का, तो यही चीज आने वाला है. करके आप चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो. ठीक है, सो ये दो पार्ट्स हो गए. अब सवाल ये बनता है कि सर ये कैसे आ जाता है और ये कैसे आता है, क्या ऐसा चीज होता है? हमने इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ लिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो थ्रू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी विल सी about this, why these two type of rational number, why some number is terminating and why some number is not terminating. Okay, suppose that 7 upon में 3, this is not terminating. This will come 2.333333 will not terminate, but there is so many numbers which will terminate. Suppose that 8 upon 2 terminate, this will come 4.000. Okay, so what is logic behind this? We will understand in this chapter. Okay, so come to the point. Suppose that 0.34, here the number is given 0.34. ये नंबर दिया हुआ है 345. चलो दूसरा नंबर दिया मैं, तो इसको करना क्या भाई? इसको आपने बदलना है. तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, 345 डिवाइडेड बाई 1000. अच्छा, इसको मैं पता है ना कर सकता हूँ कि 345 तो सर ऐसे ही रहने दीजिए. ये 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 into 10
लिख सकते हैं सर। फिर आगे 3 4 5 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या 2 पे पावर 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5 एंड फिर चलो मैं 2 बार 5 ले लेता हूँ, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 5, फिर ये 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5, 1000 हो गया। अच्छा, फिर अगले टर्म में मैं इसको करूंगा कि 3 4 5, ठीक है बेटा, 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 3। तो ये चीज आपको लाना ही पड़ेगा, 2 और 5 का फैक्टर आना ही पड़ेगा जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा। तो ये तो खैर लास्ट में 0 क्या पूरा का पूरा ही 0 है, तो इसमें तो 2 और 5 के तो फैक्टर होंगे ही ना, है ना। ओके, अगर ये देखो किसी भी नंबर को मैं जब 10 से डिवाइड करता हूं, कोई भी नंबर हो, 10 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो, 10,000 से डिवाइड करो, ये डिवीजन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। 1 लाख से कर लो, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर को 999 से डिवाइड करूं तो ये मुश्किल हो जाएगा। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर नंबर को ना इस फॉर्मेट में लेके आए, उसको 10 बना ले, 100 बना ले, 1000 बना ले, 10,000 बना ले, 1 लाख बना ले, 10 लाख बना ले, कुछ इस तरह का नंबर कि 1 हो और बाकी आगे 0 0, तो डिवीजन बहुत आसान है। अब जैसे आपने लिखा 2 4 5 डिवाइडेड बाई 1000 या 10,000, तो क्या हो जाएगा 0.0245, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई भी बहुत इजीली बता देगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया कि भाई ये 9 हो गया और ये भी 9 हो। अब करो, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। सो इसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे आप समझिए, हाँ ये सब नंबर तो बहुत आसान है। जैसे 0.085 मैं इधर ही करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये नंबर दिया है 0.0875, इसको भैया डेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे, सॉरी पी बाई क्यू में बदलना है, तो हम बोलेंगे 875 डिवाइडेड बाई डेसिमल के नीचे 1, डेसिमल की जगह पर 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0, नीचे सर ये बन गया। अब इस 10,000 को तो मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, यानी कि सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 875 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर कितना सर, 10 पे पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। फिर यानी कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 875 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 4 डॉट 2 पे पावर 4 लिख सकता हूँ क्या सर, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फाइनली ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, फाइनली ये कैसा आ गया, अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में किया तो नीचे वाला जो है वो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 और 2 के फैक्टर आए कि नहीं आए, आ गए। सो बस यही चीज हमें समझनी है, ठीक है। अब ये उसको करके दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ना बेटा, है ना, ये सब करके दिया हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 23.3408, इसको कैसे किया गया है, तो नीचे जो है 10 टू द पावर 4 है। अच्छा, अब यहां पर मैं अगर इसको करता हूं, देखिए ये एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास 23.3408 इसको, तो बेटा मैं डेसिमल को हटाता हूं और मैं क्या करूंगा 10 पे पावर कितना लिखूं भाई, 1 के आगे कितना डिजिट जाएगा 0, 0 कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 10 टू द पावर 4 कर दूं मैं, कर सकता हूं ऐसा, हाँ जी कर सकते हैं सर। अब क्या करेंगे कि भाई इसको ये, अब ये जो बन गया ये डेसिमल यहां से हट गया, ये जो डेसिमल है यहां से हट गया। अब ये 2,33,408 है और ये 10 टू द पावर 4 है। इस 10 टू द पावर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये तो है 233,408 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 एंड 5 पे पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं सर। तो बस ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई नंबर जैसे अब ये जो चीज है मैं यहां पर ना एक ये बात समझिए कि सर मैं यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मुझे बताओ नंबर चेंज हुआ क्या, ये जो नंबर पहले था क्या आप चेंज हो गया क्या, नहीं सर चेंज तो नहीं हुआ, यानी ये अभी भी किसके बराबर है, ये अभी भी 23.3408 के ही बराबर है। लेकिन पता है जैसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे करूंगा, एक बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला नंबर मिलेगा और हमें समझ में नहीं आएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है, अभी वो नंबर जब सामने आएगा तब उसको करेंगे। तो फिर उसको कैसे करेंगे, तो ठीक है भाई, मैं उसको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा और मैं बोलूंगा ये 7 से 7 गया गया सर, नीचे क्या आ गया 2 पे पावर 4 एंड 5 पे पावर 4, 2 और 5 आ गया सर। ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों पावर, अगर बराबर नहीं होगा तो एक 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे 2 पे पावर 3 होता, 5 पे पावर 4 होता, तो फिर ये क्या हो जाता 5000 हो जाता है ना। तो फिर 5000 से तो मतलब नहीं बन पाता हमारा, तो ये बराबर हो गया हमारा। अच्छा 5 होता तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करके मतलब ऊपर से डिवाइड कर लेते, 5 को हटा देते। तो चलिए आगे हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है, इस चीज को हम आगे देखने वाले हैं कि सर ये क्या चीज बला है, क्या बला है ये। तो देखिए ये देखिए थ्योरम 1.5, ये एक थ्योरम है और ये क्या कह रहा है इसको चेक करते हैं कि भाई कोई नंबर x है, वो रेशनल नंबर है, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो कर रहे हैं हम वो टर्मिनेट हो गया 1.3 पे, बार जैसा नहीं कि 333 कभी खत्म ही नहीं होगा। देन x कैन बी रिप्रेजेंटेड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। सही बात है, चलिए भाई अगर रेशनल है तो p by q के फॉर्मेट में ला ही सकते हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम, ये भी सही है सर, ऑलरेडी समझ चुके हैं। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी नीचे का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2 पे पावर n एंड 5 पे पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी n और m जो होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो फिर सारा मामला उल्टा हो जाएगा ना। नेगेटिव का आपको पता है कि इंडेक्स क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो ये बात वही कही जा रही है कि देखो देखो बेटा, ये थ्योरम ये कह रहा है कि x कोई प्राइम नंबर है, सॉरी x एक रेशनल नंबर है। अगर x एक रेशनल नंबर है, ये जो है एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो भैया ये p अपॉन q के फॉर्मेट में होगा, जहां पर p और q क्या होगा आपस में, को प्राइम भी होगा, सही है। उसके बाद ये जो फैक्टर ऑफ q विल बी क्या 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n, ये होगा। फिर तो उसके फैक्टर में 5 और 2 आएंगे, वेर m और n जो होगा वो ये होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। क्लियर है ये चीज, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है ना, इसी को हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। 0 इज ऑल्सो ए नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये होगा हमारा, या तो पावर देखो 0 अगर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अच्छा q अगर 1 बन गया तो ऊपर वाला तो वैसे ही जो नंबर है वही रह जाएगा, टर्मिनेट हो गया ऐसे ही। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे 3/8 दिया हुआ है, पता ये करना है कि सर ये जो है 3/8 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है सर, देखते हैं कि ये क्या है भाई। ओके देखो 3 को तो ऐसे ही रहने दो, 4 को क्या करो कि 2 इंटू 2 लिख दिया आपने, सही है। सर 5 तो है ही नहीं इसमें, तो क्या बोल दो सर 5 नहीं है, मतलब 5 और 2 का फैक्टर है सर, 2 तो है 5 नहीं है, तो क्या बोल दो कि सर ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर तो ऐसे ही दिख रहा है, बट टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो ये जब मिलेगा ना तो ये टर्मिनेटिंग के लिए है, टर्मिनेटिंग। ये थ्योरम यही कह रहा है कि भैया p बाई q के फॉर्मेट में होगा रेशनल नंबर, और अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 और 2 आ जाएगी सिर्फ, ठीक है। और m और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, बेसिकली दोनों को बराबर भी होना चाहिए। इस केस में हम बोलेंगे कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाएगा, बार वाला सिस्टम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर सर तो मामला नहीं बन पा रहा है। तो चलो देखो मैथमेटिक्स आपको ऑलरेडी पता है सर, मैं यहाँ पर 5 इंटू 5 कर सकता हूँ ना। मैंने मैथमेटिकल कोई नॉनसेंस तो नहीं किया है ना, नहीं कर दिया है सर। नीचे कैसे आप 5 इंटू 5 कर सकते हो, 125 से कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बेटा इसको इसका कंपेंसेशन क्या है कि सर ऊपर भी कर दीजिए, अब तो कर सकता हूं ना। अब तो ये नॉनसेंस नहीं है ना, अब तो सही हो गया। तो ठीक है, ये देखो फिर क्या बना, यही सेम नंबर क्या बना भाई 125 इंटू 3, मेरे ख्याल से 375 हो जाएगा।
375 अपॉन में ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा सर 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 3। बढ़िया है सर। अब देखो वही कंडीशन आया कि नहीं आया कि सर ये नंबर असल में क्या है, ये है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा, सर हम भी पी बाई क्यू के ही फॉर्मेट में लिखे, और क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गया, 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं आया। समझ में आ रही है बात। अब ये आप जरा चेक करोगे ना तो ये असल में क्या है, देखो एक 2 से दूसरा 2, ये असल में 1000 है, 10 मतलब बहुत ही सिंपल है यार। अब आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर 2 इंटू 5 ये एक पेयर बन गया, फिर दूसरा 2 इंटू 5 ये दूसरा पेयर बन गया, फिर 2 इंटू 5 ये तीसरा पेयर बन गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 है। सो 1000 से अगर डिवाइड करूंगा मैं तो भाई 0.375 आएगा। तो मैं यहाँ पर चलो कर लेते हैं सर 375 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 3, और 10 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया सर 375 डिवाइडेड बाई 1000 आया ना सर। ये क्या हो गया सर, ये हुआ 0.375 हो गया। टर्मिनेटिंग हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ सर, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। तो बस 3/8 जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसे फ्रैक्शन है उधर डेसिमल है। सर चेक करना है मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये कैसे आ गया। नॉनसेंस, नॉनसेंस तो नहीं है, मैथमेटिकल पूरी रीजनिंग है इसके पीछे। चेक कर लो, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो। 3 डिवाइडेड बाई 8, चलो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, पहले तो 0 बढ़ा कैसे डेसिमल लगाओ, यहाँ पर 0 बढ़ा लो, 8 3 जा 24, ठीक है सर 6 आ गया। यहाँ डेसिमल है तो 0 बढ़ा सकते हो, ओके कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, फिर 4 आ गया, डेसिमल है तो 0 बढ़ा सकते हो, 8 5 जा 40। तो आप मुझे बताओ मैं जो बोल रहा था क्या गलत बोल रहा था, खत्म हो गया। तो कितना आया 0.375 आया, वही तो ऑलरेडी हमने ऐसे ही ला दिया ना, इतना इतना करने की क्या जरूरत है, ऐसे आ गया। पता भाई कोई नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे करोगे ऐसे कर लोगे, है ना, क्लियर। अच्छा अगला नंबर इसमें दिया हुआ है, कोई नंबर दिए हुए देख लेते हैं ना, इसको कर लेते हैं हम लोग। हाँ अब यहां पर ये नंबर आ गया। अब अगला नंबर क्या है 13/125, देखते हैं, ये सब एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सो 13/125, ये तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि सर 13 में ये हो जाएगा 5 इंटू 5 सर 2 तो नहीं आया बेटा, नहीं आया तो लगा लो, किसने मना किया है, लगा लीजिए 13 में। देखो मैं एक काम करता हूं 2 इंटू ये देखिए 5, फिर 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5। तो मैंने क्या किया है बताइए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, तो ऊपर भी कर लीजिए, ऊपर अगर कर लेंगे तो ये जो है आपकी गलती सही हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लिया, ठीक है सर। आगे क्या होगा, आगे बेटा होगा ये 13 हो गया, वो 8 हो गया, ओके। सो 13 और इंटू 8 कर लोगे, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये नीचे जो हो जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि सर यानी कि 2 पे पावर 3, यानी कि 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। एक्चुअल में तो 5 पे पावर 3 था, आपने 2 पे पावर 3 अपनी तरफ से ऐड कर लिया। तो देखो ऊपर भी तो क्या है, ये क्या है 2 पे पावर 3 तो ऐड है, लेकिन ये जो है 8 इंटू 13, 8 इंटू 13 मेरे ख्याल से 104 हो जाएगा, है ना, 56 26 26, हाँ तो 108 हो गया, ये 108। ओके सर आगे क्या होगा, सर आगे ये होगा कि ये जो है ना, देखो पावर 3 है ना, तो कुछ मत करो, 108 डिवाइडेड बाई 1000, ये तो फाइनली क्या हो जाएगा 0.108, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि डेसिमल इधर से काउंट करो 1 2 3 3 ही डिजिट है ना, 3 ही 0 है ना,
तो 3 डिजिट काउंट करके आगे डेसिमल लगा दो, खत्म कहानी। 2 होता तो 2 डिजिट काउंट करके आगे लगा देते। अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, तुम डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख सकते हो कि सर पावर तो 3 है ना, दोनों पावर बराबर है, ये हो जाना चाहिए, और 2 है और फिर 5 है, तो मैं सर यहाँ से 3 डिजिट गिनूंगा तो 0.108, 8 से 3 डिजिट गिनूंगा और लग जाएगा आगे। तो ये हो गया हमारा, हमने इसको बहुत ही इजीली इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कहीं कोई गलती है क्या? गलती हो गया थोड़ा सा, ये 4 होगा, 108 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। ये जो है हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 7/80, 7/80, तो क्या करेंगे, 7 को तो 7 ही रहने देंगे, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो पहला तो आ जाएगा बेटा 2, दूसरा आ जाएगा 40 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर 5 से करेंगे। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ये क्या बना, ये 7/80, आप इधर ही ले लीजिए, आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये बन गया हमारा 7/2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 5 एंड 5 पे पावर 1। सर ये पावर मैच होना चाहिए दोनों का, 2 पे और 5 पे पावर मैच होना चाहिए, तो कर लीजिए ना, 7 पे पावर, ये 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 4, और ऊपर भी कर लीजिए 5 पे पावर 4। अब तो ये वही नंबर है ना बेटा, ये चीज और ये चीज सेम है, तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए 5 पे पावर 4 और ये, तो ये 2 पे पावर, नीचे तो देखो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 4, तो 5 पे पावर 5 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर 2 पे पावर 5 डॉट 5 पे पावर 5, ऐसे हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये नंबर, तो ये अगर मैं इसको करता हूं तो 5 पे पावर, देख लेते हैं कितना दिया है, यस ये हो जाएगा 875। 5 पे पावर 3 कैसे आ गया भाई, 80, 2 पे पावर 4, ओके, थोड़ा सा लगता है कैलकुलेशन में गलती हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक नहीं रहेगा, ये एक नहीं रहेगा तो हमारा इधर ये भी नहीं रहेगा, तो सब जगह जो है ना, सब जगह हमारा पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 2 पे पावर 4, ये 4, यहाँ भी 2 पे पावर 4 होगा, है ना, 2 पे पावर 4, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, 5 पे पावर 4, यहाँ 5 पे पावर 1, ये तो ऐसे दिया हुआ है ना, तो मैंने इधर 5 पे पावर 3 लगा दिया, तो ये 5 के ऊपर पावर 4 हो जाएगा। और अब जो है ना, ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जा रहा है, 875, 875, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 5 10, 10 पे पावर 4, तो अगर मैं इसको मिटा कर लिख लूँ, अगर मैं इसको मिटा कर लिखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सर होगा 0.875, ये हो गया, यानी 7/80 को हमने 0.0, सॉरी देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, ये साफ साफ दिख रहा है कि नीचे 4 जीरो है ना, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आप करेंगे 0.0875, ये नंबर आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये एक बड़ा सा नंबर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसका ये होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये बोला गया है कि भाई 14588 डिवाइडेड बाई 625, आपको पता है कि सर ये तो ऐसे ही लिख दीजिए, ये तो ऐसे ही लिख दीजिए, 625 को हम लिखेंगे 5 पे पावर कितना, 25 इंटू 25 625 होता है, तो 5 पे पावर 4 लिखेंगे। लेकिन अगर इसी के साथ अगर मैं ये बोलता हूं कि सर 2 पे पावर 4 भी लगा दीजिए, तो बेटा अपने घर से तो नहीं लगा सकते हो ना, इधर भी फिर लगाना पड़ेगा, आप तो लगा दीजिए सर इधर भी 2 पे पावर 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये जो भी होगा, जो भी आएगा, अब नीचे क्या आ गया सर, नीचे तो 5 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, नीचे तो 10,000 आ जाएगा, है ना, नीचे जो है देखो 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है मल्टीप्लाई करके, अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 3 3
408। अब ये आप पता है कि भाई डेसिमल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली। 4 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि ये जो कुछ बनेगा 23.3408, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कौन कौन ये, यानी कि 145,888 डिवाइडेड बाई 625, ये देख लीजिए, ये हमारा बन गया है ना। सो ये थ्योरम हमने समझ लिया कि भाई कोई भी प्राइम नंबर, सॉरी रेशनल नंबर होगा वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा। ओके, और उसके डिनोमिनेटर का यानी q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अगर टर्मिनेटिंग है तो उसमें हमें क्या दिखेगा कि 2 पे पावर m एंड 5 पे पावर m। यस, 5 पे पावर m 2 पे पावर n, और ये दोनों बराबर होने चाहिए और m और n नेगेटिव नहीं होने चाहिए बस। तो इससे होगा क्या कि इससे डिनोमिनेटर या तो 1 बन जाएगा, या तो 10 बन जाएगा, या तो 100, या तो 1000, यानी 1 लाख 10 लाख ऐसे 1 और आगे 0। और इससे फिर क्या होगा सर, इससे बड़ी आसानी हो जाती है, देखो ये तुरंत टर्मिनेट हो गया सर। अब यहाँ पर मैं 9999 लिख दूँ तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से होता है। चलिए, तो यहाँ पर जो भी एग्जांपल दिए हुए थे हमने समझ लिया। अब इसी थ्योरम को थोड़ा सा एक्सपैंड करके बोल रहा है कि देखिए p by q एक रैशनल नंबर है such that prime factorization of q is of the form of y 2 पे पावर n 5 पे पावर, where n and m are non negative integer, this x has decimal expansion which is terminates। वही बात कही जा रही है कि भैया अगर ऐसा है ना तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा, और अगर ऐसा नहीं है ना तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए, एग्जांपल के तौर पर आप अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं बोलता हूँ 2/4, 2/4 ये तो हो जाएगा सर, 2/7 ले लो, ठीक है। अब इसको करो जरा, 7 को जरा इसमें से 2 और 5 पर निकालो, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो बेटा इस 2/7 को करोगे ना तो देखो क्या आने वाला है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ये डेसिमल लगाओ तो सर ये यहां पर आ जाएगा 0.7 फिर मतलब 2 में 7 का डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, इधर 2 में 7 का डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, 7×2 = 6 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ा 7/56, 4 आ गया, 7/56, तो 4 आ गया, डेसिमल है तो 0 बढ़ाओ, 7×5 = 35, 5 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ाओ, 7×7 = 49, 1 आ गया, फिर डेसिमल है 0 बढ़ाओ, ओके, 7×1 = 7, 3 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ाओ, 7×4 = 28, 2 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ाओ। अब देखो फिर से क्या होगा, 20 आया था ना, फिर से 20 आ गया, यानी इस सीरीज के बाद फिर से 2 8 5 7, यानी देखो मैं अगर डिवाइड करते जाऊंगा 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1 4, कभी खत्म ही नहीं होगा बेटा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है सर कि इसको इररेशनल मान लिया जाए? नहीं 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 नहीं, इरेशनल कैसे मानोगे, ये नंबर एग्जैक्ट वैल्यू पता है, डेसिमल में नहीं पता चल पा रहा है ना, तो बेटा डेसिमल को इसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक है, हमें पता है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2 8 5 7 1 4 पे यहाँ पर क्या लग जाएगा, 12 लग जाएगा। क्लियर है ये चीज? 9th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोग, है ना। सो यही कह रहा है कि भैया अगर देखो है तो रेशनल नंबर, यहाँ पर 2 पे पावर m 5 पे पावर n निकल पाया, नहीं निकल पाया ना, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन होगा रेशनल। तो जब रेशनल होगा तो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग नहीं आया तो वो तो रेशनल हो जाता है ना। 2.562938 कुछ भी ऐसे कोई भी पैटर्न नहीं मिला, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसे बार लगा दूं और यही इसका मतलब क्या हुआ, यही पैटर्न बार बार रिपीट करने लगे, ये रेशनल बन जाएगा, है ना। ये सब आप जानते हो अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ये क्या हो गया, खत्म कैसे हो गया? ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा बुक्स।
चलिए पीडीएफ के फॉर्मेट में आ गया तो इसको भी देख ही लेते हैं। अब ये सब आगे एग्जांपल दिया थ्योरम, ठीक है, वही हमने थ्योरम पढ़ा है। ये सब 1.6, ठीक है, 1.6 हमने पढ़ लिया। सो अब ये जो है भाई 1/7, 2/7, 3/7, ये सब हमने पढ़ा था क्लास 9th में। मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको छोड़ देता हूँ। थ्योरम 1.7 क्या कह रहा है, वही बात है, घुमा फिरा के एक ही बात। P by Q rational number such that prime factorization of Q is not of the form of 2 to power n 5 where n m are non-negative, then X has decimal expansion which is non-terminative। एक क्या कह रहा है कि भाई टर्मिनेट हो जाएगा अगर 2 पे पावर m 5 पे पावर n निकल गया, ये जो है हमारा, इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, एक ये कह रहा है कि अगर ये निकल गया, जैसे देखिएगा कि भैया P/Q ये है हमारा, हमने लिया, और Q का जो फैक्टर है, इसका फैक्टर कैसा निकला, 5 पे पावर n डॉट 2 पे पावर m। अगर ये आ गया ना बेटा, तो ये जो है रिपीटिंग होगा, सॉरी टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, हमने शुरू में पढ़ा टर्मिनेट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इफ नॉट देन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कि अगर ऐसा नहीं होगा ना, नीचे वाले के में 5 और 2 के फैक्टर नहीं निकलेंगे ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बस यही बात। तो इस वाले 1.7 में यही बात कही जा रही है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो। और 1.5 1.6 थ्योरम में ये बात कही जा रही है, एक ही बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कही जा रही है ना। तो अब देखो ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग कि 13 अपॉन में, ये चलिए हम लोग इसको कर लेंगे, है ना, कॉपी। ये देखिए 1.4 चैप्टर को करने जा रहे हैं हम लोग, और ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। अब इसको करना क्या है सर, इसको वही 13 अपॉन में 12 1 बाई 1 देखो फटाफट करते जाते हैं, है ना, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 13 अपॉन में 3125, ये बेटा 3125 दिख रहा है ना मुझे, ये मुझे समझ में आ रहा है कि 5 पे पावर 5 है, तो 13 ये 5 पे पावर 5, क्योंकि 625 इंटू 5 करेंगे तो ये हो गया। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें ऊपर भी 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी कर देता हूँ। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पे पावर 5 यानी कि 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा बेटा 10 पे पावर 5। अब क्या करो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 2 कैरी हुआ 39 एंड 2 41, ये हो गया हमारा। नीचे क्या आ गया 5 0, ये फाइनली ये क्या बना, देखिए फाइनली ये सबको पता है कि सर 0.00416 ये आ जाएगा हमारा, किसके बराबर सर 13 अपॉन में 3125 के बराबर क्या आया हमारे पास 0.00416। अब इसने पूछा क्या गया, क्या यही निकालने के लिए बोला जा रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। की भाई टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बताइए ये वाला क्या हुआ, ये तो सर टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। तो बस इसी तरह से 1 बाई 1 सबको चेक करना है। सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, चलिए
ये सेकंड को चेक करते हैं। 17/8, 17/8। सर 17/8 को हम लिखेंगे 2 पे पावर 4, तो फिर नीचे भी 2 पे 5 पे पावर 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर दीजिए 5 पे पावर 4, है ना। 5 पे पावर 4 का मतलब होता है 625, तो सर 17 इंटू 625, आगे क्या हो जाएगा सर 2 पे पावर, ये देखिए 10 पे पावर 4 हो जाएगा। और इसके आगे तो आप लोग कर सकते हो ना बेटा, है ना, इसके आगे तो कर सकते हो। ये हो जाएगा 17 इंटू 625 अपॉन में एक के आगे 4 जीरो। अब इसको कर लीजिए, चलिए देखते हैं। 85, यहाँ पर 8 लग गया, 17 दूना के 34, 34 और 8 42, 2 लग गया, 4 हो गया, 17 दूना के 34, 34 72, 72 और 17 90, 72 और 17 97, 97 और 4, इसमें से क्या था भाई, ठीक है, ऐसे देखिए थोड़ा सा। 625 17, 7 5 35, 3 लग गया, 17 के 14 3 17, 7 7 6 के 42 और 1 43, फिर 5 2 6 5 10625, 10625 डिवाइडेड बाई 10,000, ये देखिए ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे सर, इसको तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है, ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि 4 डिजिट है तो 1.0625 ये हो जाएगा किसके बराबर, 17/18 के बराबर। 17/8 ना, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, इस डिवीजन में गड़बड़ हो सकता है, बट ठीक है, आप इसको देख लो, है ना, इसको कर लेना आप लोग, है ना। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, टाइम की कमी है हमारे पास। ये 64 अपॉन थर्ड वाला देख लेते हैं, तो थर्ड वाला 64 अपॉन 455, 64 को तो एज इट इज रहने दो, 455। अब इसमें जो क्या 5 के फैक्टर्स निकल रहे हैं क्या, 5 9 45, अगर नहीं निकल रहे हैं तो चलो इधर चेक कर लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो 455 डिवाइडेड बाई 5 9 जा 5 1 जा, ये तो सर खतरनाक आ गया 455। 91 के फैक्टर, 91 एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या आ गया, नीचे जो हमारा बनेगा 5 इंटू 91, तो साफ साफ दिख रहा है सर 5 पे पावर तो आ गया, लेकिन 91 को कैसे हटाएं। अगर ये 91 ऊपर वाले को डिवाइड करता तो ये हट जाता, फिर 2 भी लगा लेता मैं ऊपर नीचे दोनों, तो मैं बोलूंगा ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए नॉन, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, सॉरी अभी किसको किए थे, ये वाला था ना, हाँ ये था टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसको बाद में देखेंगे, इरेज, ये 15/1600 देख लो, देख लो भाई देख लो, 4th नंबर का क्वेश्चन, 15/1600, ठीक है। तो 1600 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो यहां पर करके देख लेते हैं। 1600, 5 3 जा 5 2 जा, ये फिर 5 से चला जाएगा, 5 6 जा 5 4 जा, और ये 2 से अब जाएगा 32, और 32 आ गया ना तो ये 5 बार जाएगा, तो यानी मैं ये बोलूंगा कि बेटा 15 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 6, तो सर ये 5 पे पावर 2 2 पे पावर 6 तो मिल रहा है, तो बेटा और भी चाहिए ना, दोनों बराबर होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है सर कर लीजिए, ऊपर 5 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, और नीचे भी 5 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 पे पावर 4 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 6, तो फाइनली ये क्या बना, 5 पे पावर 4 625 इंटू 15 डिवाइडेड बाई सर 10 पे पावर 6 हो जाएगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि सर ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है भाई, 625 से 6025 आ गया, और फिर जो भी करोगे तो ये कुछ नंबर आएगा ना, ये कुछ नंबर आएगा, चलो देख लो, 15 5 75, 7 15 के 30 और 7 37,
3 लग गया, 15 छः 90 और 3 93, ये डिवाइडेड बाई, ये देखो 6 जीरो लगा लो, ये हो गया आपका। अब आगे क्या कहोगे इसको बेटा? सर आगे ना इसमें 6 जीरो है तो मैं ऐसा लिखता हूँ 0.009375, ये इस नंबर का वैल्यू यही है। बस ये टर्मिनेटिंग तो हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सो ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है 29/343। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या कर लेना चाहिए कि सर यहीं पर 343 को देखते हैं कि 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन बस करेंगे, सिर्फ 343 का। अगर मुझे इसको निकालना है, इसको, तो मैं 343 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और उसमें गुंजाइश बन रहा है तो मैं बता दूंगा, है ना। तो ये देखिए 343, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4 3 7 3 10, ये किससे जाएगा? इसमें 5 आ रहा है क्या? 5 नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर में 2 आ रहा है, इसमें ना 5 आ रहा है। तो मैं बोलूंगा सर उतना झंझट नहीं पालने का है, इसको बोलिए कि नॉन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। अच्छा ये देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 23 है, 2 पे पावर थी, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 23 इंटू एक 2 ऊपर लगाता हूँ, नहीं 2 नहीं लगाऊंगा, 5 लगाऊंगा, है ना। देखिए 5, और नीचे क्या करूंगा 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, 23 इंटू 5 क्या हो जाएगा सर? 23 इंटू 5 जो हो जाएगा, ये तो कुछ भी होगा, ये तो बन गया ना हमारा 2 और 5 पे पावर जो बराबर बराबर आ गया ना, तो नीचे 1000 आ गया ना सर। जब नीचे 1000 आ गया तो ये भी क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा 23 अपॉन में 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। अच्छा ये जो है 129, ठीक है, इधर ही देख लेते हैं। यहां पर आप बस इस पर गौर करो, इस पर गौर करो, ऊपर कुछ भी उसे लेना देना नहीं है फिलहाल। 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5, बेटा 7 पे पावर 5 आ गया ना, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। ये 7 पे पावर 5, ये नंबर कुछ ऐसा दिया 129 अपॉन में 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 पे पावर 5। ये जो 7 पे पावर 5 आ गया, इसका क्या करेंगे भैया? इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा ये अगर हट जाए और ऊपर वाले को डिवाइड कर दे तो ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन ये 7 पे पावर 5 ऊपर वाले को कहाँ डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो भैया ये रहेगा नीचे, और नीचे रहेगा तो सर ये 2 भी है 5 भी है कुछ और भी आ जाएगा, ये नहीं चलेगा, बस 2 और 5 ही चाहिए। तो मैं बोलूंगा भाई ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन कौन सा? ये वाला, दिस इज नॉन। ये देखो आपको लगेगा सर ये इसमें तो सर 5 पे पावर आ रहा है 6/15, 6/15 सर ये क्या होगा? 6/15 पर मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, है ना, इसको मिटा लेने दीजिए मुझे। हाँ इतना जगह खाली हो जाएगा तो काम हो जाएगा। हम देखिए यहां पर ले लेता हूं 6/15, तो सर 6 को तो ऐसे ही लिखिए, ये 3 इंटू 5 हो गया। सर ये 2 तो आया नहीं, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं ला सकते हैं ना, 3 इंटू 5 इंटू 2 ला सकते हैं ना, ला लो बेटा, ऊपर भी 2 कर लो। लेकिन सर नीचे 3 है ना, इसका क्या करें? तो चेक करो कि क्या ये 3 हट सकता है? क्या हट सकता है सर? 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनली मेरे पास क्या आया? 2 पे पावर 2 इंटू 2 अपॉन में 5 इंटू 2, है ना बेटा। तो ये क्या बना? 4/10 यानी कि 0.4। तो 6/15 असल में क्या है? 6/15 असल में क्या है? 0.4 है। आप चेक कर लो, डिवाइड करके देख लो, है ना। 6 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो देखो कितना आया? 0.4, यही आया ना बेटा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। सो ये अगेन 6/15 ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
टर्मिनेटिंग टी से लिख दिया है ना। अब दो बचे हैं 35/50। देखो कुछ नहीं करना है, हम उतना डिवाइड वाइड भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सीधे सीधे देख लेंगे भाई हमारे काम लायक नीचे का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो यहाँ देखते हैं क्या दिखा है, 35/50। सर 35 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, 50 को अगर मैं करूंगा ना तो 2 × 5 आ जाएगा। ठीक है सर, तो एक काम करिए सर, एक 2 और लगा लेते हैं ना सर, बराबर बराबर हो जाता, क्या कहते हैं सर, लेकिन लगा लो है ना, लगा लो भाई। ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 2 पे पावर 2 एंड 5 पे पावर 2। फाइनली ये देखो क्या बना 70 नीचे और यहाँ पर 10। एक मिनट, ये कैसे हो गया भाई, 5 गुना के 10, 10 × 5 = 50, 2 पे पावर 2 एंड 5 पे पावर 2, नीचे 100 बनेगा ना, ये बनेगा हमारा 100। तो ये फाइनली क्या है बताओ, फाइनली सर 0.7 आ गया, और क्या है, तो ये 35/50 जो है ये 0.7 ही तो है, 0.7 है बेटा। आप इसको कटा लो, 5 7 जा 5 10 जा, तो क्या आया 7/10 ही तो आया, 7/10 क्या आएगा 0.7 है। सर नीचे 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सब टर्मिनेटिंग खत्म करो कहानी। 77/200 लास्ट वाला देख लेते हैं कि सर ये वाला जो है 77/210, बेटा 210 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाइए सब कुछ, 210 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। चलिए तो करते हैं 210, ये हो जाएगा 105। ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर सर 5 से चला जाएगा और फिर 7 आ जाएगा सर, तो 70। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसको मैं कर रहा हूँ ऐसे 7 × 11 लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा समझने के लिए आसान रहेगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना 77 को, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखता हूँ 2 पे पावर × 3 × 5 × 7। बढ़िया है सर। हमने ये सुना था सर कि सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, तो ये सर 7 से 7 तो कट गया, खत्म, खलास। ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। सर ये 3 का क्या करें, 3 का देखिए कि अगर ये कट सकता है, मतलब किसी को कटा देगा ऊपर वाले में तो काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है। तो देखो बहुत छोटे से मेजरमेंट के लिए ये रह गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 3 हटेगा ही नहीं। 11 से कहाँ डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, सो ये अगेन देखो 3 आ गया, जबरदस्ती नहीं हट पा रहा है। अच्छा एक आध जगह हट गया था, यहाँ नहीं हट रहा है, तो भाई 77/210 ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया 1.4 एक्सरसाइज। आगे देखते हैं, क्या 1.4 ही तक है, ओके 1.4 ही तक लग रहा है, ठीक है, कोई बात 1 2, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, है ना, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। इस पूरे को ही दे रहा है, okay, now check this, write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion। एक क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन नंबर 1 है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका टर्मिनेशन जो टर्मिनेट होते हो, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया है ना, कोई सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने किया था। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो है ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो।
जो फॉलोइंग रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, that can you say about the prime factor of q. ये पता करना है इसमें कि रेशनल है या नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिंपल है एकदम। इसका पहला यानी ये तीसरे का पहला बोला जा रहा है, नंबर जो है वो 4 3.12 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके भाई, डिसाइड दे आर रेशनल और नॉट। अब क्या लगता है आपको, रेशनल है कि नहीं है? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा ना। कैसे सर? 43 1 2 3 4 6 नहीं है, बीच में 5 भी है ना, तो 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर बीच में 5 भी है। तो बेटा मैं इसको क्या करूंगा, कितने डिजिट है? 9 डिजिट है ना, तो मैं 1 लिखूंगा और आगे 9 जीरो बढ़ा दूंगा। ये 3 3 6 3 9 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 9 डिजिट है तो आगे 9 जीरो। तो ये देखो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आया कि नहीं आया? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आया, और बस ये हो गया। अगर ये डॉट 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 3 डॉट लग जाता ना ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि भैया ये जो है ना इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा, ना कोई इसमें पैटर्न आएगा, और जब कोई पैटर्न नहीं आएगा तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख भी नहीं सकते। तो यहां पर ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर है रेशनल, ये रेशनल नंबर है। अच्छा आगे आते हैं, इसी का दूसरा पार्ट, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है। ये दिया है 0.1201, फिर 1201, फिर 2001, फिर 20,001, फिर आगे क्या है, ये 4 जीरो लगाया है और डॉट डॉट डॉट, यानी ये 3 डॉट ऐसे दे दिया। 3 डॉट का क्या मतलब है कि ये सीरीज चलता ही रहेगा। हमें ये देखना है कि क्या इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है। सर यहाँ पर तो 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन इस तरह का रिपीटेशन नहीं कि बीच में गैप हो जाए। अब जैसे 12 होता तो लगातार 12 12 12 भी चल रहा था। अच्छा सर तो ये 120 है, यहाँ भी 120 है, आप देख चेक करो, है ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये चेक करो कि सर यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ 120 है, सर यहाँ से यहाँ 120 है, फिर यहाँ से यहाँ 120 है, फिर यहाँ से यहाँ 120 है। बेटा बीच में जीरो रह जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके सर, तो 1200 ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ 1200 है, यहाँ से यहाँ भी 1200 है, लेकिन यहाँ से यहाँ 1200 है, बीच में देखो फिर एक जीरो छूट गया और आगे फिर छूटते जा रहा है। तो ये जो है ना ये पैटर्न नहीं है। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो बेटा हम लोग इसको P बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। P बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। Hence this is what, this is irrational number. So ये है हमारा irrational है ना, स्पेलिंग का कोई इशू नहीं, irrational नंबर हो गया। अब देखो ये जो है तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सर ये देखिए 43.12345678 अब अगर मैं ना इसको कंटिन्यू करूँ ना तो ये भी चलता ही चला जाएगा। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे। इसीलिए इस पर क्या किया है, बार लगा दिया और इसको मिटा दिया गया कि भाई लिखने का जरूरत क्या है, कुछ शॉर्टकट बना लो अपना। तो इसको हटा दिया गया, ये पूरे को हटा दिया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, सर रिपीटेशन तो हो रहा है ना। तो रिपीटेशन जब हो रहा है तो सर ये तो फिर रेशनल नंबर है और इसको हम P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ। इसका भैया होगा जो वो हो जाएगा 9 9 9 9 9 कितनी बार होगा, 9 बार होगा ये, ठीक है। ओके, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 89 में से 43 को घटा दीजिए। 89 में से 43 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4, यहाँ पर 6, यही होगा इसका।
ये देखो p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे मैंने लिख दिया, ये आप क्लास 9th में जानते हो, जाओगे आपको मिल जाएगा, है ना, 9th की सीरीज में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो ये p बाई क्यू के फॉर्मेट है, दिस इज व्हाट रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ है हमारे पास, नहीं आगे खत्म है। और ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई हैं, भैया ये है, तो ये हम लोग को पता ही है कि भाई एलसीएम ऑफ, अब यहाँ पर 3 नंबर्स का एलसीएम, यू हैव सीन दैट, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कि HCF ऑफ 3 नंबर अगर लेंगे, जो हमने अप्लाई किया था ना कि 2 नंबर का एलसीएम इंटू 2 नंबर का ऐसे मल्टीप्लाइड बाय वो दोनों नंबर, तो क्या अगर 3 नंबर ले लिया जाए तो ये काम करेगा। ये फॉर्मूला है, आप लोग अपने बुक्स के पीछे साइड में देख लेंगे भैया, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी क्यू आर डॉट, खुद पहले पी क्यू आर लेंगे, पी क्यू आर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लेंगे इनका एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई, पहले पी क्यू आर लिया फिर पी क्यू आर का एचसीएफ लिया। अब क्या करेंगे, अब नीचे जो है ना वो एचसीएफ किसका, 2-2 का लेना पड़ेगा आपको, 2-2 का, पहले पी क्यू का फिर एचसीएफ किसका, क्यू आर का, और फिर एचसीएफ फिर एचसीएफ किसका, पी क्यू क्यू आर, और फिर पी आर, ये पहले इसका इससे फिर इसका इससे फिर इसका इससे, ऐसे। तो ये हमारा 3 नंबर का एलसीएम में आ गया। और उसी तरह से अगर एचसीएफ की बात की जाए तो देखो एचसीएफ में भी ये चीज हो जाएगा हमारे सामने, तो भैया एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, तो अगेन वही चीज दिया गया है कि पहले P इंटू क्यू इंटू आर, फिर एलसीएम लिया गया है, एलसीएम, अब किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ वही पी क्यू आर, पी क्यू आर, जैसे ऊपर पहले पी क्यू आर फिर मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, और यहां पर ये फिर एलसीएम 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 एलसीएम, पहले किसका लें सर, पहले P और Q का एलसीएम लो, फिर एलसीएम लो, किसका लें सर, फिर P से Q, तो Q से R ले लो आप, Q से R, मैथमेटिक्स में ये सीरीज बहुत काम की होती है, एलसीएम, फिर किसका लेंगे, देखो P से Q ले लिया, P से Q ले लिया, Q से R ले लिया, तो अब R से P यानी PR, ये अब ये हमारा 3-3 नंबर का हो गया बेटा। और ये जो चीज है ना देखो, ये छोड़ना नहीं है, ये बहुत काम की चीज है, एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ दे और आप बोले सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे, आप बोलेंगे सिलेबस में नहीं था, ये आपके बुक्स का हिस्सा है, तो इसको देखिएगा, है ना, ये मतलब बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक बार एचसीएफ लेना है तो एक बार वो नंबर का मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका एचसीएफ लीजिए, और नीचे फिर एचसीएफ ही लेना है 2-2 को टुकड़ों में करके, अगर ए बी सी है तो ए बी फिर बी सी फिर सी है, और एलसीएम लेना है तो सेम वही पैटर्न रहेगा, एचसीएफ की जगह पर एलसीएम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, रियल नंबर 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन किया है ना, चीजों को समझा है, बुक्स के अंदर जो एग्जाम्पल है उसको भी किया है। सो आई होप कि आप इस पर हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।